स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा 5th लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सम्स। इसके पहले जो हमने 4th लेक्चर किया वहां पर मैंने आपको समझाया था कि इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा विच इज सेक्शन फॉर्मूला, उसे मैंने आपको अच्छे से उसमें समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसका यूज देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। ओके, सो बिल्कुल समय वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ टू वर्टाइसेस इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो हम लोग नाम नहीं दिए तो हम लोग नाम सपोज करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट दी पॉइंट्स बी। पहले पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, जिसके वर्टाइसेस हैं -1, 7, और दूसरे पॉइंट को नाम दिया है बी, जिसके वर्टाइसेस हैं 4, -3, और इन्हें जो ज्वाइन कर रहा है उस पॉइंट को लेते हैं पॉइंट पी। एंड पॉइंट पी, इसके हमने कोऑर्डिनेट सपोज किए हैं एक्स वाई, which divides line segment AB in the ratio 2:3। तो सबसे पहले तो हम ये रेशियो वाला सम है, यानी सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला जो है वो मैं लिख देता हूं, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 plus nx1 divided by m plus n, that's the first coordinate, and my2 plus ny1 divided by m plus n। अब यहां पे देखिए तो आपकी जो m और n की वैल्यू है वो है ये। ठीक है, सो m equal to 2 and n equal to 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, so we know that this is x1 y1 and this is x2 y2। हमें खाली फाइंड करना है पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके सामने, डायरेक्ट वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ पॉइंट P। सबसे पहले क्या m है 2 और n है 3, तो हम पहले लिखेंगे 2, इसके बाद जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखिए 3, जगह छोड़ दीजिए, नीचे आएगा 2 plus 3। नेक्स्ट वन अगेन 2, लीव द गैप, देन 3, लीव द गैप, डिवाइड बाय 2 plus 3। इसके बाद आता है यहाँ पे x2 और x1। तो x2 कौन है, ये 4 और -1, ये 4 ये -1, y2 है -3 और y1 है 7। ऐसा करने से क्या आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपने वैल्यू जो लिखी है वो राइट है कि रॉन्ग है, और थोड़ा कैलकुलेशन भी करते टाइम काफी बचता है आपका। ठीक है, तो शॉर्ट है ये 2 4 8, 3 1 लेकिन माइनस है तो 3 1 3, 2 plus 3 हो गया 5, 2 3 जा माइनस है तो -6 आएगा, प्लस 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 2 plus 3 5। ये हो गया हमारा 5 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ 21 - 6 हो गया 15 डिवाइड बाय 5। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 1,3। तो ये हमारा हो गया पॉइंट P। तो पॉइंट P के वर्टाइसेस क्या आ गए हमारे पास 1,3। दैट्स इट। बस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला अगर याद रहेगा, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। पहले उसे इरेज कर लेते हैं। लेट्स रब दिस। Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining these two vertices। यानी कि आपके पास लाइन सेगमेंट AB है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन सेगमेंट AB है आपके पास,
ए के वर्टाइसेस आपको यहाँ नाम नहीं दिया है इसलिए हमने इसको सपोज किया है, ठीक है। ए के वर्टाइसेस 4 -1 और बी के वर्टाइसेस है -2 -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब 3 पार्ट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है सेक्शन किए, कितने सेक्शन किए, 3 सेक्शन किए। तो हम उसे इस तरह से शो करते हैं, यहाँ पर ये और ये हो जाएगा पॉइंट P और ये हो जाएगा पॉइंट Q। पॉइंट P के पॉइंट ले लेते हैं x y और Q के ले लेते हैं x डैश y डैश, ठीक है। तो आपके पास सारी डिटेल है, ठीक है। अब हम करते हैं रेशियो, क्योंकि आपको बिना रेशियो के आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते, तो आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे लेते हैं, लेट द पॉइंट P x y divides line segment AB in the ratio, अब ध्यान से देखना रेशियो कितना है, AP रेशियो PB, क्या है AP रेशियो PB। तो क्योंकि इक्वल पार्ट है तो ये अगर 1 पार्ट है तो ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब AP देखेंगे तो 1 पार्ट आया और PB देखेंगे तो 1 + 1 2 पार्ट आया। तो यहाँ लिखेंगे आप 1:2, तो ये हो गया आपका m और n की वैल्यू। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखें सेक्शन फॉर्मूला में और सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट P x y इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n my2 + my1 डिवाइडेड बाय m + n। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो आएंगे, m की जगह लेना है हमें 1 और n की जगह 2। ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे 1, फिर स्पेस 2 स्पेस नीचे 1 + 2, यहां पर आएगा वापस से 1 स्पेस 2 स्पेस डिवाइड बाय 1 + 2। अब मैंने यहाँ जो जगह छोड़ी उसकी लगे वैल्यू देते हैं x2 x1। तो यहाँ x2 आपका देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। तो हमें लिखना है x2 x1, यानी कि यहाँ आएगा -2 और x1 यहाँ आएगा 4। फिर आएगा y2 जो है -3 और फिर आएगा y1 जो है -1। अब इसको कैलकुलेट करें, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा -2 + 2 4 8 डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो गया 3। 3 1 माइनस में है तो -3 प्लस ये भी माइनस में है 2 1 तो -2 डिवाइड बाय 3। तो फाइनली जो आपके पॉइंट P मिलेंगे x y, आपको वो मिलेंगे पॉइंट P। कौन सा मिला आपको आंसर, देखिए यहाँ पे है 8 - 2 6 और 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 2, -3 - 2 हो जाएगा -5, तो ये आएगा -5/3। तो इस तरह से आपके जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, -5/3। बस सिमिलरली हमें इसी तरह से Q के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए भी लिखते हैं, चलिए लेट द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए हैं x डैश y डैश डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। अब इसका रेशियो देखें तो A से Q और फिर Q से B, यानी कि AQ रेशियो QB। AQ कितना है, यहां से यहां 1 और 1 2 पार्ट है तो वो हो जाएगा 2, और रेशियो Q से B कितना पार्ट है, 1 पार्ट है तो 2:1। तो देखो आपको मिल गए आपके m और n, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपके पास पहले से हैं, तो डायरेक्ट हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और लिखेंगे आंसर ऑफ दिस Q। तो Q के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा हमारा फॉर्मूला तो यही है सेम टू सेम, डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 फिर स्पेस 1 स्पेस 2 + 1 2 स्पेस 1 स्पेस 2 + 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा भाई, पहले x2 आता है, x1 और x2 और x1, ये है x2 और ये है x1। तो यहाँ आएगा -2 और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कितने आएंगे, x1 है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा x2 - x1, ठीक है ना। तो ये x2 की वैल्यू है -2 और x1 है हमारे पास 4। फिर हमारा y2 विच इज -3 एंड y1 विच इज -1। 2 2 4 माइनस है तो पहले -4 आएगा, ठीक है। इसके बाद है +1 4 4, तो वो तो प्लस में 4 आएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 3।
यहाँ 2 3 जा लेकिन माइनस में तो -6, ये भी माइनस है, 1 1 जा -1 डिवाइड बाय 2 + 1 3। तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो होगा 4 - 4 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 0/3 यानी कि 0 आएगा और -7/3। सो फाइनली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q x डैश y डैश इज इक्वल टू Q के पॉइंट होंगे 0 एंड -7/3। तो यह आ गया आपका Q का आंसर। ओके, तो बस आप इसको इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनली मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जब आपके पास ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन इस तरह के जब सम आते हैं, तो जब हम लोग एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद सेकेंड टाइम अगर आपको इस मेथड से सॉल्व ना करना हो तो आप मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसी सम में साइड में यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे करना है वो समझा देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस, आपको ऐसे करना है तो पॉइंट भी तो फाइंड करना ही पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला से, बट आफ्टर दैट या अगर आप Q देखें तो Q क्या बन जाता है? मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। Q is what? Q is the midpoint of PB। PB का क्या बन जाता है? Q मिड पॉइंट, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है? सेम टू सेम है, क्योंकि हमने इसे क्या किया? ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो आप P के कोऑर्डिनेट जो आपको मिल चुके हैं, ये और B के कोऑर्डिनेट से आप क्या कर सकते हैं? Q को फाइंड कर सकते हैं। तो उसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, Q x डैश y डैश इज इक्वल टू इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि 2 - 2 डिवाइड बाय 2 एंड -5/3 -3 डिवाइड बाय 2। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो ये आ जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? 2 - 2 0, तो ये तो हो गया डायरेक्ट 0/2 और यहाँ आ जाएगा 3 3 9 और ये -5 और ये -9 और -5 दोनों सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएंगे, तो -14। तो -14 डिवाइड बाय ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 3। फाइनली आपको पॉइंट मिलेंगे Q के 0, मैं नीचे लिख रहा हूं। फाइनली आपको पॉइंट मिलेंगे Q के Q x डैश y डैश इज इक्वल टू Q 0, -7/3, राइट। सो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको मतलब डायरेक्ट सेम टू सेम मेथड है, बट अगर आपको आफ्टर फाइंडिंग पॉइंट P अगर Q को मिड पॉइंट से फाइंड करना है तो भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का अगर सपोज 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो भी आप उसमें मिड पॉइंट का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको थोड़ा फॉलो करना है। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD। देखो स्कूल में ग्राउंड है जिस जो शेप है ABCD, कैसा है शेप? हमारा रेक्टेंगुलर शेप है। डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ क्या पूछा गया हमें? लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर एक 1 मीटर के बाद वहां पे चॉक पाउडर से लाइन किया हुआ है from each other। Okay, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। आप अगर डायग्राम देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो A है वो ओरिजिन की पोजीशन पे, कहां पर है? ओरिजिन की पोजीशन। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। लेट द पॉइंट A be origin। अगर हम लोग A को क्या मानते हैं? ओरिजिन, तो AB बन जाएगा x एक्सिस and AD is equal to y axis। तो AD क्या बन जाएगा? y axis। यहाँ पर जो फ्लावर पॉट रखे हैं वो एक दूसरे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं AD के साइड में और हर एक के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है। अगर इसमें निहारिका runs 1/4 the distance of AD and second line and the post a green flag, मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है निहारिका, वो सेकेंड लाइन में AD की तरफ ग्रीन फ्लैग पर कहां तक 1/4 ऑफ AD डिस्टेंस कवर करती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो AD का डिस्टेंस है तो हम वो लिखते हैं टोटल लेंथ
of AD is equal to 100 meter. Niharika runs on second land ग्रीन फ्लैग पोस्ट। तो इसके जो निहारिका का जो पोजीशन होगा सेकेंड लेन में वो कहां गई है, 1/4 ऑफ एडी। एडी का टोटल लेंथ कितना दिया है हमारे पास 100 मीटर। तो अगर उसने 1/4 किया है तो क्या हुआ 100 का डिवाइड बाय 4 आएगा। तो निहारिका को अगर हम बोले पॉइंट ए तो उस पॉइंट ए हम नहीं नाम दे सकते, हम उसको दे देते हैं पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x y वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो x और मैंने आपको बताया कि जो x है वो क्या है AB, जो कि आपका क्या है वर्गोमीटर की डिस्टेंस पे जो लाइंस बनाई गई चॉक पाउडर से, तो उसमें कहा गया है सेकंड लेन है। कौन सा सेकंड लेन, देखो सेकंड लेन, तो ये हो जाएगा 2x पे। लेकिन जो y AD है उसमें कितना है, AD का टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है और निहारिका ने कवर किया है 1/4, क्या है 1/4, यानी वो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4। तो फाइनली पॉइंट P मिलेंगे आपको 2,25, क्योंकि 25 4 का क्या होता है 100। तो ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निहारिका का। इसके बाद दूसरा जो है सेकंड स्टूडेंट प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लैंड एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो प्रीत के लिए बात करें तो प्रीत रन्स ऑन 8th लैंड रेड फ्लैग, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देगा Q, क्या नाम दे देते हैं Q। तो इसका जो x डैश y डैश जो आपका वैल्यू आएगा वो कैसा होगा कि आपने जो लेन है वो सेकंड थी यहाँ पे निहारिका की और प्रीत की लेन है 8, तो वो 8 आएगा। और इसने प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया, AD का 1/5, AD 100 है तो वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 5, यानी Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, ये 5 20 यानी 20। तो इस तरह से हमारे पास P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो दोनों में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आएगा आपके पास PQ इज इक्वल टू 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। आंसर विल बी व्हाट, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36, 20 - 25 हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर आएगा 25। तो आपको यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 36 + 25, आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, तो इसको मिलेगा 36, यानी कि 5 6 + 5 11 कैरी 1 3 + 3 6, ये आ जाएगा √61 मीटर। क्या आ जाएगा √61 मीटर। अब 61 जो है किसी टेबल में नहीं आ रहा है तो हमें इसको यहीं कहीं स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा है if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, यानी कि अगर ये जो निहारिका और प्रीत जिस जगह पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज निहारिका यहाँ पर है, ठीक है, और ये जो हमारा प्रीत है वो इस जगह, यानी ये Q है ये P है, तो इन दोनों पॉइंट के बिल्कुल बीच में जो हमें एक पॉइंट लेना है, सपोज हम चलो M ले लेते हैं, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस दोनों से क्या है सेम है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमारे पास देखिए P और Q के तो हाई पॉइंट हमारे पास ये है 2,25 और ये है हमारे पास 8,20। तो अगर आपको M के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो वो किस तरह से आएंगे, यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स, therefore coordinates of point M B, क्योंकि M क्या बन गया, M इज द मिड पॉइंट फॉर बोथ ऑफ देम, तो वो दोनों का मिड पॉइंट बन गया है। तो मैं चलो M के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x डबल डैश y डबल डैश, क्योंकि मैंने Q क्या लिया था x डैश y डैश, अब मैंने डबल डैश ले लिया, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आएंगे 8 + 2 डिवाइड बाय 2, 8 + 2 डिवाइड बाय 2 एंड 20 + 25 डिवाइड बाय 2, 20 + 25 डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा आपके पास आंसर 10/2,
एंड 45/2। तो फाइनली आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स जो m के आएंगे, m वो होंगे 2 5 और ये हो जाएगा 22.5। तो इस तरह से ये हो गए हमारे m के कोऑर्डिनेट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 22.5। ठीक है, ओके। और कुछ पूछा भी? हाँ, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? तो वो पोस्ट करेगी अपना फ्लैग को इस जगह पे, 5th लाइन पे 22.5, 5th लाइन पे 22.5 मीटर पे। तो जो हमें लास्ट फाइनल आंसर लिखना है वो किसके लिए है? उसका नाम है रश्मि। देयरफॉर रश्मि पोस्ट blue flag, I think, yes, post blue flag on 5th lane at 22.5 मीटर। इस डिस्टेंस पे वो क्या करेगी? 5th लाइन पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस। तो हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो। ट्राई करते हैं इसको यही सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द पॉइंट्स बी, हमने नाम दिया पहला a -3 10 और b 6, -8 और पॉइंट P एंड P -1 6। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो हमारे पास है नहीं तो हम लोग क्या बोल देते हैं? m/n। क्या बोलते हैं? m/n। तो हमने मान लिया कि वो जो रेशियो है वो m/n है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख लें, इसे मान लेते हैं हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है x2, ये है y2। तो पॉइंट P जिसमें है हमारे पास -1 6 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो पहला आता है mx2, x2 की जगह कौन है भाई? x2 की जगह 6 है, प्लस nx1 जिसकी जगह है -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दूसरा है my2। अब my2 में हमारा ये आएगा, यानी m y2 की जगह -8 प्लस n और y1 की जगह आएगा 10। ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो आपको ये जो वैल्यूज हैं उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सामने और सेकंड है उसको सेकंड के सामने। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यानी हम लेते हैं -1 = 6m -3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाएगा माइनस और ये हो गया m प्लस n = 6m -3n। माइनस साइन अंदर जाएगा तो -m - n = 6m -3n। अब m एक तरफ ले लो, n एक तरफ ले लो, तो ये वहां चला जाएगा, यहां जाएगा, तो -n + 3n = 6m + n। ये हो गया आपके पास, ये हो गया 2n और ये हो जाएगा 6 + 1 7n। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ, मैं क्या कर रहा हूं, हमें चाहिए m/n। व्हाट वी वांट m/n। तो m के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? n को उसके डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो ये यहाँ गया तो 7 वहां आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा m / n = 2/7। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। तो आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यू गॉट द आंसर ऑफ m/n। ओके, तो अब आप चाहें तो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट भी चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर m और n की वैल्यू यहाँ रख के फिर सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको ये 6 सामने वेरिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था खाली वैल्यूज कि m/n क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा 2/7। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन 4 एंड। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यानी कि आपको देखो रेशियो तो फाइंड करना ही है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है पॉइंट P जो कि x एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो हमें जो दिया गया पहले हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पर है हियर द पॉइंट्स आर, पहला है A जिसके वर्टाइसेस है हमारे पास 1, -5 एंड B विद वर्टाइसेस -4, 5। ओके, ये दो वर्टाइसेस हैं और इन्हें जो डिवाइड कर रहा है वो हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट P। लेट द पॉइंट P, अब पॉइंट P के बारे में क्लियर बोला है कि वो x एक्सिस पे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा x, 0 होते हैं, और अगर y एक्सिस पे होता है तो होते हैं 0, y। तो यहाँ पर वो x एक्सिस पर है तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हम सपोज करेंगे वो हम लिखेंगे x, 0। ओके, so let the point P divides line segment AB in the ratio AP ratio PB। अब यहां पर मैं उसका रेशियो दिया नहीं तो हम क्या करेंगे m रेशियो n सपोज करेंगे, क्या करेंगे m रेशियो n, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P x, 0 इज इक्वल टू m स्पेस प्लस n स्पेस डिवाइडेड बाय m प्लस n, m स्पेस प्लस n स्पेस डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, इस सम को अगर आप k रेशियो 1 से करेंगे तो वो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज हैं उसके लिए, ठीक है, बरोबर। तो हम एक काम करते हैं जो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, ठीक है, बरोबर। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज जो है वो m रेशियो n है, तो हम इसको ले लेते हैं k रेशियो 1, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एक भी k रेशियो 1 वाला सम नहीं करवाया। तो चलो मैं यहाँ इसे k रेशियो 1 से सॉल्व करता हूँ, k रेशियो 1। तो अगर k रेशियो 1 सपोज किया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये होगा k, ये होगा 1, तो यहाँ आएगा k, ये होगा 1, नीचे आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा k, ये होगा 1 और नीचे आ जाएगा k प्लस 1। ओके, नाउ वैल्यू, अब ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे आएगा x2, यहाँ आएगा x1, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1, यहाँ आएगा y2 और यहाँ आएगा y1, ठीक है। अब तो सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई के बाद ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले हेल्प लेनी है इस पॉइंट x0 में से कोऑर्डिनेट y, क्योंकि कोऑर्डिनेट y क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे इस 0 को हम लोग इस y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे और उससे पहले k का आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इस 0 को कंपेयर करते हैं, 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 5k, 1 5 are 5 और माइनस है तो -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 0 बिकम 0, तो बचेगा 5k माइनस 5, ठीक है। तो अब ये -5 वहां जाएगा तो 5k इज इक्वल टू 5, तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 1, तो आपका k का आंसर जो था वो आ गया, यानी आपको जिस रेशियो में उसे डिवाइड करना था वो आपका आंसर क्या आ गया 1:1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अभी हमें एक और चीज फाइंड करनी है और जो है x, उसके लिए हम क्या करेंगे हम x कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये रेशियो पहले से है, तो x को मैंने लिखा x और सामने ये हो जाएगा, ये था भाई -4k, ये 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू -4k प्लस 1, यानी कि इसका जो x कोऑर्डिनेट था उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब एडिशनली हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ k भी है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू यहाँ रख देंगे k की जगह पे, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -4 1 जा -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, -4 प्लस 1 हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो ये हो गया हमारा x का आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें दो चीज पूछी गई थी, फर्स्ट वन इज
फाइंड द रेशियो, तो हमने k रेशियो 1 से सम को सॉल्व किया था और आंसर आया हमारा 1:1। और उसके बाद यहाँ पूछा गया था कि जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी आपसे पूछेंगे। तो उसमें आंसर आ गया आपके पास x की वैल्यू -3/2, तो इसलिए हमारा जो पॉइंट होगा वो आएगा 10 पॉइंट P x, 0 इज इक्वल टू पॉइंट P -3/2, 0। ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज हियर एंड द रेशियो इज 1:1। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पूरे हुए। इस लेक्चर में इतने ही सम, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इसकी जो बाकी के एक्सरसाइज है हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। आप इसका अच्छे से रिवीजन करें और एक दो बार अपने आप इसे ट्राई करें। आई थिंक आपको बहुत आसानी रहेगी इसको सॉल्व करने में। ऑलराइट, थैंक यू।